पार्लियामेंट के अंदर और बाहर गुज़िश्ता 3 दिन की सख्त तलखी और कशीदगी के बाद आज कम से कम कौमी असम्बली के अंदर मुफाहमाना माहौल देखने में आया, मगर ऐवान के बाहर तहरीक इंसाफ अब भी सख्त गुस्से का इजहार कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर की खुलकर हिमायत की जा रही है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आज और कल सख्त तकारीर की गई। साथ ही PTI की क़यादत को रिहा करने का मुतालबा करते हुए इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई। मगर आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने ऐवान के मामलात खुश असलूबी से चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी बनाने की तहरीक मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। साथ ही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने गिरफ्तार किए गए PTI के 10 अरकान ने कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के कल जो ज़बानी अहकाम जारी किए थे वो आज तहरीरी तौर पर भी जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, कल स्पीकर ने पार्लियामेंट के इहाते से अरकान की गिरफ्तारी पर एक्शन लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सार्जेंट एट आर्म्स मोहम्मद अशफाक अशरफ समेत 4 सिक्योरिटी एहलकारों को 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया है, जबकि डिप्टी सार्जेंट एट आर्म्स राजा फरत अब्बास को अगले अहकामात तक सार्जेंट एट आर्म्स की जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं। साथ ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से कहा है कि पार्लियामेंट हाउस में तैनात CDA के 5 एहलकार खुद से पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद करने में मुलविस पाए गए हैं। इस हवाले से इंक्वायरी जारी है, इसलिए मुतल्लिका एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल करके पार्लियामेंट से उनका तबादला कर दिया जाए। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बना दी है, जो ये जायज़ा लेगी कि 9 सितंबर को पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाज़त से पार्लियामेंट में दाखिल हुए और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त क्यों दी। साथ ही सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने सेक्रेटरी दाखिला को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि यह बात स्पीकर कौमी असम्बली के नोटिस में लाई गई कि 9 और 10 सितंबर की रात को मुबैना तौर पर कौमी असम्बली के रूल्स की संगीन खिलाफवर्जी करते हुए कुछ अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने के लिए पार्लियामेंट की हदूद को पामाल किया गया, जिस पर स्पीकर ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। खत के मुताबिक इस मामले की संगीनी को देखते हुए हिदायत की जाती है कि इस वाक़े के हक़ाइक़ को जांचने के लिए तहकीकात की जाए और स्पीकर को 7 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए, और अगर गफलत पाई जाए तो इस ऑफिस को इतला देकर जिम्मेदारों के खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी पर आज भी कौमी असम्बली में बहस हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की गिरफ्तारी के बाद वो कल रिहा हो गए थे और आज कौमी असम्बली आए तो उन्होंने बात करते हुए कहा कि लगता यह है कि हुकूमत सिर्फ एक जलसे की मार है, जलसा तो बहाना था, हमारे अरकान निशाना थे। जब तक मुकम्मल इंक्वायरी नहीं होती तहरीक इंसाफ के 9-10 अरकान के अलावा कोई असम्बली के इजलास में शरीक नहीं होगा। आप बराए मेहरबानी इसकी इंक्वायरी ऐसी ना करवाएं कि जिसमें से मासूम आम किस्म के बंदों को आप सस्पेंड कर लें, इसके तह तक जाएं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सचू की मार है, लगता है ये हुकूमत फ़कत एक जलसी की मार है। दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दफ़ा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे ख़त्म हो जाता है? ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये हर हाल में खान के साथ हो। मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमजोरी न समझना। हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो, सियासी कुव्वतें मजबूत हो, तो गैर सियासी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। हमारे 10 सेमिने जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद है, आप एक रूलिंग कल दे चुके थे, उनको आपने प्रोड्यूस कराना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। जब तक 10 सितंबर के वक़ुआ का इंक्वायरी नहीं होती, हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस सिवाय 9-10 के इस पार्लियामेंट में शिरकत करेंगे, बाकी कोई एमएनए हमारा इस पार्लियामेंट में शिरकत उस वक्त तक नहीं करेगा। नहीं हम आपकी कमेटियों में आएंगे सिवाय 9-10 एमएनए। ये कारोबारी सियासत, कारोबारी जमा खर्च नहीं है कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम समझते हैं 2 में से 1 माइनस करो तो ये 1 भी नहीं रहेगा, ये 1 भी नहीं रहेगा। इसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज किसी को बंद करना है तो फिर कल मैं और आप भी जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्पीकर को तजवीज़ दी कि एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो ऐवान को फाल कर सके। सियासत अपनी जगह, अपने वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। जिस काम के लिए आप मुंतखब हुए हैं, हमें अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा। अगर हुकूमत का सिर्फ काम ये होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग के बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे तो आग का भी काम नहीं होगा। हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है।
खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, तो इसके जवाब में ना पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे। तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम मैदान में लड़े, यहाँ आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकते। ऐसा कमेटी बनाए जो हाई पावर कमेटी, जो हमें तजवीज दे, जो आपको तजवीज दे, जो नेशनल असेंबली को तजवीज दे कि इस हाउस को हम कैसे फाल कर सकते। कानून बनाना हमारा काम है, रूल्स बनाना हमारा काम है, माहौल बनाना भी हमारा काम है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेटी बनाएं जिसमें तमाम जमातों का नुमाइंदगी हो, और वो जमात भी जो हुकूमत वक्त शायद पसंद नहीं करती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नकाब पोश अफराद और पुलिस का अंदर आना ऐवान के तक़द्दुस की खिलाफ वर्जी है, लेकिन एक शख्स वफाक और आइन को चैलेंज करके चला गया, इसकी भी तो कोई मजम्मत करे। अगर आप उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। असद कैफ साहब ने इशू नहीं किए और आपको भी नहीं करने चाहिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो तकारीर हुई उस दिन यहाँ जलसे में, और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। अगर परसों रात जो है को उसमें कोई लाइन क्रॉस हुई, तो उस दिन जलसे के अंदर तो कई लाइनें क्रॉस हो गई। आपके जिम्मे है कि कोई रास्ता निकालें, ऐवान को फंक्शनल किया जा सके। जो कल रात वाकया हुआ है उसकी कोई भी जो है तारीफ नहीं करता। वाकई यहाँ पे नकाब पोश लोगों का आना, पुलिस का अंदर आना, ये हमारी एक कलेक्टिव जो है हमें वायलेट किया गया है, कलेक्टिवली वायलेट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक शख्स जो है वो आके गाली दे के, लिटरली गाली दे के, फेडरेशन को चैलेंज करके, आइन को चैलेंज करके वो चला जाता है। कोई उसको भी तो कंडेम करे। आज कौमी असम्बली के अंदर पीटीआई और हुकूमत का निस्बतन मुफाहिमाना रवैया नजर आ रहा था। उस वक्त ऐवान के बाहर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हालात मुख्तलिफ थे। पीटीआई के रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, हजरत कैसर और जरताज गुल ने आज पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ले ली, जिसके बाद उमर अयूब ने कहा कि पार्लियामेंट से होने वाली गिरफ्तारियों पर अगर स्पीकर अयाज सादिक को FIR कटवानी है तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के DGs के खिलाफ कटवाएं। जबकि साबिक स्पीकर असद कैसर ने अयाज सादिक के इक़दामात पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया। इस फाशिस्ट हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट में मैं बात करूंगा आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों में, उन्होंने 8 सितंबर को मुख्तलिफ रस्ते रोके और खुद उन्होंने ये यकीनी बनाया कि जलसा 7 बजे से बाद में खत्म हो। आपके खुफिया एजेंसियों के एजेंट्स नकाबपोश उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया। स्पीकर साहब, FIRs आपने करनी है तो इंटेलिजेंस इदारे जिनमें ISI, MI, IB, FIU, स्पेशल ब्रांच, आपने उनके इंस्पेक्टर या हवलदार के खिलाफ नहीं करना। स्पीकर अयाज सादिक साहब, आपने FIR करने तो इन इंटेलिजेंस इदारों के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ आप करें। ये हमारी डिमांड है और हम लोग अपने वजीर आला KP अली अमीन खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। स्पीकर साहब, जो आपने इक़दामात किए बहुत तोड़े हैं, ये इससे हम मुतमईन नहीं होने। हमने खुद देखना है कि जिस तरह उमर अयूब साहब ने कहा कि आप FIR किसके खिलाफ काटते हैं और कितना जुर्रत दिखाते हैं। मगर सिर्फ यही नहीं, कल के बाद आज भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में PTI के अरकान की फ़ौज की सियासत में किरदार से मुताल्लिक सख्त और जारहाना तकारीर जारी रहीं। जबकि कल के इजलास में कसरत राय से इस हवाले से करारदाद मंजूर कर ली गई थी, जिसके मुताबिक ये ऐवान इस बात का मुतालबा करता है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक सर अंजाम दे। लेकिन पिछले 2 सालों से इस मुल्क के अंदर फ़ौज के कुछ अफसरान की मुदाखलत उनके अपने हल्फ से इनहिराफ है, जो कि आइन के आर्टिकल के मुताबिक गद्दारी के ज़मरे में आता है। ये असम्बली मुत्तफ़िक़ा तौर पर पुरज़ोर मुतालबा करती है कि इन अफसरान के खिलाफ फ़ौजी क़वानीन के मुताबिक नोटिस लेकर उनका कोर्ट मार्शल किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दामात से बाज रखा जाए। तहरीक इंसाफ भी गुज़िश्ता 2 सालों की बात कर रही है कि उस 2 सालों में ये सब कुछ हो रहा है। आम बात यह भी है कि 8 सितंबर के जलसे में एस्टैब्लिशमेंट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 9 सितंबर की शाम को अचानक गायब हो गए थे। रात भर वो गायब रहे। खुद PTI से भी उनका रब्ता नहीं हो रहा था, मगर फिर कल सुबह वो पेशावर पहुँच गए, जिस पर वो खुद और PTI की क़यादत का मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला सरकारी हुक्काम जिसमें एजेंसीज भी शामिल थी उनसे मीटिंग में मसरूफ़ थे। मगर तब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंज़र-ए-आम पर नहीं आ रहे थे। लेकिन आज उन्होंने पेशावर में बार की तकरीब से खिताब किया है, अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, कहा है कि 2 कानून, 2 निज़ाम और 2 पाकिस्तान नहीं चल सकते। सबके लिए
एक जैसा कानून और एक जैसा निज़ाम होना चाहिए। अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। आईन हमें इजाज़त देता है कि हम अपने हुकूक का दिफा करें। अगर मैं ये बात करूं तो फिर कहा जाता है कि मैं लोगों को उकसा रहा हूं। जबर, प्रेशर और कुर्सी के लिए मुझसे मेरा मजहब का बताया हुआ रास्ता छीनना चाहते हैं। अब एक सख्त मौक़िफ़ सामने आया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तरफ से, अरकान असेंबली की तरफ से, जबकि आज कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो अरकान हैं उनकी तरफ से ज़रा माहौल में बेहतरी नज़र आई थी। कहाँ सूरत हाल जा रही है